जय मातेश्वरी मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक बसंत पंचमी के विषय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छी और रोचक जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। जैसे पहला, वसंत पंचमी का त्योहार मनाया ही क्यों जाता है, अर्थात इसका क्या महत्व है। दूसरा, आपको पूजन में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, अपने जीवन में इस विशेष दिन कैसे और क्या क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और चौथा, हम बात करेंगे वसंत पंचमी से जुड़े साइको सोशल एलिमेंट्स की। तो चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय पंचांग को 6 ऋतुओं या 6 मौसमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इनमें वसंत ऋतु, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है, इसे सभी 6 ऋतुओं का राजा कहा गया है। और ऋतुराज वसंत का आगमन माना जाता है माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से। और इसी दिन हम वसंत पंचमी या श्री पंचमी माँ वीणा वादनी का पूजन अर्चन कर मनाते हैं। लेकिन कदाचित आप यह बात नहीं जानते होंगे कि जैसे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, वैसे ही वसंत पंचमी की पूजा वास्तव में माँ वीणा वादनी सरस्वती का बर्थडे सेलिब्रेशन है। जी हाँ, ये कथा कुछ इस प्रकार है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद भी ब्रह्मा जी को सब कुछ नीरस लग रहा था। और इसका कारण यह था कि जीव जंतुओं में ध्वनि यानी साउंड नहीं था। और वसंत पंचमी के ही दिन भगवान विष्णु की उपस्थिति में ब्रह्मा जी के आह्वान पर माँ आदिशक्ति जगत जननी के अंश स्वरूप एक देवी प्रकट हुई, जिनकी 4 भुजाओं में से एक भुजा में वीणा थी। और इन देवी के वीणा वादन करने से ही सृष्टि के जीव जंतुओं के साथ ही सभी को ध्वनि अर्थात वाणी प्राप्त हो गई और सृष्टि में एक नए रस का संचार हो गया। सृष्टि की इस कमी को रस प्रदान कर सरस कर देने के कारण ब्रह्मादि देवताओं ने माँ को सरस्वती कहकर पुकारा। तो अब जब आप वसंत पंचमी की पूजा करें तो पूजन के साथ ही माँ सरस्वती को उनके जन्म दिवस की बधाई भी अवश्य दें। तो दोस्तों, वसंत पंचमी के पूजन में कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप विशेष पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए संक्षिप्त में हम वो उपाय भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो पूजा स्थान की अच्छे से सफाई कर लें। यदि गौमूत्र उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा शुद्ध जल से भी सफाई कर सकते हैं। इसके बाद चौक पूरकर कलश स्थापित करना है और माँ वीणा वादनी की प्रतिमा या तैल चित्र को स्थापित करें और अपने लिए भी आसन बिछा लें। मित्रों, इस दिन माँ को पीले वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य में 2 लौंग अवश्य रखें, इसका विशेष महत्व है। आप अपने व्यवसाय से संबंधित किसी उपकरण या साधन की वस्तु को भी पूजा में अवश्य रखें। इस दिन पूजा करने के बाद 7 वर्ष से छोटी आयु की किसी कन्या को कुछ दान अवश्य दें। मित्रों, इस दिन यज्ञ का भी विशेष महत्व है। आप हवन सामग्री में सरसों के सूखे दाने और गुड़ भी अवश्य मिलाएं। स्मरण रहे, हवन सामग्री में जीवित फूल कभी नहीं डालने चाहिए, अतः सूखे दाने ही मिलाएं। तो इस बार जब आप पूजन करें तो इन बातों का ध्यान रखें। मित्रों, वसंत पंचमी का यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि इस दिन आप कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो सफलता निश्चित है, ऐसा समझ लीजिए। आप बिना मुहूर्त देखे ही इस दिन नया वाहन खरीद सकते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए यह बहुत अच्छा मुहूर्त है। साथ ही विवाह के लिए भी यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तथा प्राण प्रतिष्ठा एवं कर्म कांड हेतु भी यह एक अबूझ मुहूर्त है।
तथा मित्रों, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उस बच्चे की शिक्षा आरंभ करने के लिए पूरे वर्ष में इससे अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता। आप इस दिन बच्चे का पाटी पूजन अवश्य कराएं। इसके साथ ही यदि आपके घर में बड़े बच्चे भी हों तो उन्हें पूजन में साथ में अवश्य बैठावें और बच्चों की पुस्तकों की भी पूजा साथ में करावें। इससे बच्चों को माँ शारदा का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों में अच्छे संस्कार भी आएंगे और बच्चे अपनी बुक्स यानी पुस्तकों को सदैव संभाल कर भी रखेंगे। अर्थात वसंत पंचमी के पूजन का साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में बात कर लेते हैं वसंत पंचमी के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की। मेरा विश्वास कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा ये जानकर कि कितनी विशेष घटनाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं त्रेता युग से। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने शबरी के बेर जिस दिन खाए थे वो दिन वसंत पंचमी का ही दिन था। जी हाँ, शबरी का वह आश्रम उस समय के दंडकारण्य या आज के गुजरात के डांग जिले में अभी भी है और वह शिला भी उपस्थित है जिसमें प्रभु श्री बैठे थे। और प्रतिवर्ष वसंत पंचमी में वहां भव्य पूजन भी होता है। इसके बाद द्वापर युग में चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी कितनी प्रिय है, तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मां सरस्वती का विशेष आशीष प्राप्त करने के लिए वसंत पंचमी को सबसे पहली बार मां शारदा का पूजन किया था। उसके बाद से ही आज तक हम इस त्योहार को पूजन कर मनाते चले आ रहे हैं। मित्रों, आपने वह कथा भी सुनी ही होगी कि अपनी दोनों आंखें गवा देने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण विद्या से मोहम्मद गौरी को मार गिराया था, जिसका संकेत पृथ्वीराज चौहान को उनके साथी चंद बरदाई ने इन जग प्रसिद्ध पंक्तियों से दिया था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जी हाँ, इस संकेत से ही नेत्र विहीन हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिस दिन मारा था वह दिन भी वसंत पंचमी का ही दिन था। मित्रों, इसके साथ ही सिखों के लिए भी वसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। दोस्तों, आपने वो कहावत भी सुनी ही होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, सुनी है ना? तो इस कहावत में जो राजा भोज हैं उनका जन्म भी वसंत पंचमी के ही दिन हुआ था। वे इस दिन एक बड़ा उत्सव आयोजित कराते थे जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज यानी बुफे भी रखा जाता था जो 40 दिनों तक चलता था। इन घटनाओं के साथ ही लाहौर के वीर हकीकत और लुधियाना के गुरु राम सिंह कूका के ही साथ और भी कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो वसंत पंचमी से जुड़ी हुई हैं। और यही तो वे सब कारण हैं कि भारतवर्ष के ही साथ नेपाल, बांग्लादेश तथा अन्य कई राष्ट्रों में वसंत पंचमी का यह पर्व उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रयास वसंत पंचमी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाने का। यदि हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए और मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस और अपना प्यार लाइक कमेंट्स के थ्रू इसी तरह हम तक पहुंचाते रहिए। और हाँ, अवश्य देखिए हमारी मोटिवेशनल वीडियो सीरीज प्रेरणा स्रोत, जिसमें आपको हमारे देश के वास्तविक वीर महानायकों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के दर्शन होंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं पुनः आपसे मिलूंगा हमारे विराट सनातन धर्म के कुछ और महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ।
तब तक के लिए जय मातेश्वरी।